ड्रामा सीरियल रद्द। ईमान के सामने इस बार जैन की फैमिली की सारी हकीकत आने वाली है, क्योंकि इस बार सलार सब कुछ बता ही देगा और यहाँ पर आलिम साहिब भी। दूसरी जानिब सलार की माँ को किसने मारा, आखिरकार इस बार लेक साहिब ने बता ही दिया। जैन इस बार पागल हो जाएगा और इस सब का कसूरवार वो अपनी माँ को ठहराएगा। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। लेक साहिब की आखिरकार एंट्री हो ही गई। लेक साहिब के आने के बाद यहाँ पर शेरू बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि इस बार शेरू को पता चल चुका है कि सलार की तो इस बार ईद होने वाली है, क्योंकि लेक साहिब अपने भांजे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे और उनके ऊपर जुल्म नहीं होने देंगे। लेक साहिब के घर में आने के बाद शेरू उनका भरपूर ख्याल रख रहा है। यहाँ घर में अच्छे तरीके से खाने बनाए गए होते हैं कि यहाँ पर जमान साहिब, जिसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि लेक साहिब यहाँ पर आ गए हैं। ऐसा ना हो कि उनके सामने सलार और समन की हकीकत आ जाए, जिसके बाद वो रोड के ऊपर आ जाएं। यहाँ पर वो कहते हैं कि लेक साहिब आपका यहाँ पर आना हमें बहुत ज्यादा मुतासिर कर रहा है। भाई साहब, आपने यहाँ पर अचानक आने का इरादा कर लिया, हमें ठीक से इंतजाम करने का मौका भी नहीं मिला। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर लेक साहिब बोल पड़ते हैं, कहते हैं कि तुम लोगों ने भी सलार का रिश्ता तय कर दिया और मुझसे पूछना गवारा भी नहीं समझा। आप लोगों ने तो मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर जामिन बोल पड़ता है, कहता है कि सलार ने ना खुद ही अपनी पसंद बताई थी। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर लेक साहिब आखिर सलार की तरफ देखना शुरू हो जाते और कहते हैं कि सलार, तुमने कभी भी मेरे साथ ये बात डिस्कस नहीं की। जी, वो ना अचानक से हुआ जो कुछ भी हुआ। यहाँ पर सलार किसी किस्म का कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि शैला यहाँ पर उसे आंखें निकाल रही होती है। आखिर उसने इसी घर में रहना है, लेक साहिब ने तो यहाँ से चले जाना है, जिसके बाद शैला और जामिन तो उसका बुरा अंजाम कर देंगे। वो उनकी हर बात के ऊपर हाँ में हाँ ही मिलाता है, लेकिन लेक साहिब जिनके सामने बहुत जल्द सारी की सारी हकीकत आने वाली है, उसे भी इस बात का अंदाजा है कि शैला और जामिन कभी भी सलार के साथ ठीक नहीं हो सकते। वो तो दुश्मन थे इसकी माँ के भी और इसके भी। दूसरी जानिब सलार, जिसे आलिम साहिब सारी की सारी बातें बता देते हैं कि जैन के साथ हम लोगों ने मंगनी तो कर ही दी है अपनी बेटी की, लेकिन उसकी माँ की बड़ी बड़ी फरमाइशें जिन्होंने मुझे परेशान करके रख दिया है। सलार, बेटे को बयाना और उन लोगों की फरमाइश आसान काम नहीं है। यहाँ पर गाड़ी में वो जा रहे होते हैं कि आखिरकार आलिम साहिब बता देते हैं कि उसकी माँ ने मेरे साथ 90 लाख की डिमांड की है। आखिर ये डिमांड मैं कैसे पूरी करूंगा, और उन्होंने ये भी कहा कि अपनी बेटी के साथ ये बातें मत शेयर कीजिएगा। सलार कहता है कि आपको नहीं लगता आलिम साहिब कि आपको अपनी बेटी के साथ ये सारी की सारी बातें शेयर करनी चाहिए और नहीं छुपाना चाहिए ये सब कुछ। बेटा, मैं नहीं चाहता कि उनके सामने ये बातें आए, क्योंकि आलिम साहिब को इस बार आखिरकार कैंसर की भी शिकायत हो चुकी है और वो सारी की सारी बातें अपनी बेटी से छुपा रहा है। लेकिन आलिम साहिब कहते हैं कि अभी मौका नहीं है, जब वक्त आएगा ना तो मैं बहुत जल्द सब कुछ शेयर कर दूंगा अपनी बेटी के साथ। दूसरी जानिब जैसे ही सलार घर में पहुंचता है तो यहाँ पर शैला का उसके साथ आमना सामना हो जाता है। शैला कहती है कि जैसे आज तुमने हाँ में हाँ मिलाई है ना, अगला पूरा का पूरा हफ्ता इसी तरह हाँ में हाँ मिलानी है तुमने। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर सलार कहता है कि जी माँ जी। वो कहती है कि आई एम नॉट योर मदर। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर सलार का दिल टूट जाता है कि आखिर उसकी माँ तो इस दुनिया में नहीं रही, जिसके बाद उसके ऊपर बहुत जुल्म हुआ है। लेक साहिब एक हफ्ते के लिए तो पाकिस्तान आए हुए हैं, जहाँ पर सलार बिल्कुल डिफरेंट लगेगा। उधर आलिम साहिब परेशान होते हैं कि कदमों में आकर बैठ जाती है ईमान भी। अपने बाबा से पूछती है कि बाबा जान क्या बात है, आपको मैं कई रोज से परेशान पा रही हूँ। वो कुछ नहीं, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, आंखों में आखिरकार आंसू आ जाते हैं। यहाँ पर ईमान भी समझ ही जाती है कि वाकई उसके बाबा को कोई ना कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से वो परेशान है। बाबा, आपको पैसों की जरूरत है या किसी किस्म की कोई भी परेशानी है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। उधर जैन के आने का वक्त हो रहा है, शादी की भी तैयारियां, सब कुछ आखिरकार सलार ही मैनेज कर रहा है। आलिम के पास बैठा हुआ बातें कर रहा है और कहता है कि अंकल, आपको किसी किस्म की परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। सारी की सारी चीजें, लाइटें, यहाँ तक के खाने का सामान, मेहंदी, सब कुछ मैंने अरेंज करके रख दिया है। ये बात सुनने के बाद सलार भी खुश होता है और आलिम साहिब भी। आलिम साहिब को सलार ने बेटे की कमी आखिरकार दी ही नहीं है। लाइटें लगाई जा रही हैं, अच्छे तरीके से तैयार होकर बैठी हुई है। जैन भी आखिरकार टिकट करवाने ही जा रहा होता है कि एक बहुत बड़ा हादसा पेश आ जाता है। उधर ईमान बहुत ज्यादा खुश होती है। मेहंदी की तैयारियां, यहाँ पर उसकी नजर आखिरकार सलार के ऊपर पड़ जाती है। सलार जो कि खामोशी के साथ उसे देख रहा होता है। ईमान को भी आखिरकार लगता ही है कि वाकई सलार उसके साथ मोहब्बत करता है। दूसरी जानिब आखिरकार जैन की माँ शाइस्ता बेगम, जिसकी आखिरकार ईद हो ही गई, जब उसे इस बात का अंदाजा होता है कि जैन अब पाकिस्तान वापस नहीं आ सकता, क्योंकि उसके कंपनी वाले उसका फोर्स में रेजिग्नेशन ले ही लेते हैं और उसे 2 महीने का नोटिस भी दे दिया गया है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर शाइस्ता
बेगम बहुत ज्यादा खुश होती है। दूसरी जानिब जब ये बात ईमान को पता चलती है तो ईमान हक्की बक्की रह जाती है कि आखिर ये हो क्या गया है। उधर आलिम साहिब जिन्हें इस बात का अंदाजा हो चुका है कि वाकई शाइस्ता बेगम चाहती ही नहीं है कि जैन की शादी ईमान के साथ हो, इसी वजह से उन्होंने बड़ी बड़ी डिमांड्स की हैं। आखिर हकीकत सामने आने के बाद इस बार ईमान भी सोच लेगी कि वो कभी भी जैन के साथ निकाह शादी नहीं करेगी। दूसरी जानिब जमील जिसने अपनी बेगम को ये कह रखा होता है कि जितनी जल्दी हो सके अपने बाबा से पैसे लेकर घर वापस आ जाओ, मैं कारोबार करना चाहता हूँ। सवेरा जो परेशानी में आखिरकार घर में ही बैठी होती है कि यहाँ पर जमील साहिब भी पहुँच ही जाते हैं। जमील साहिब ने तो मुंह खोल रखे हुए है, कहता है कि आपने बाबा से कह दो कि अपना घर बेच दे। यहाँ पर आलिम साहिब भी बैठे होते हैं। सवेरा कहती है कि अगर बाबा ने इस घर को बेच दिया तो बाबा जान कहाँ पर रहेंगे। जमील कहता है कि हमारे साथ रहेंगे, दो बेटियों का घर है ना। आलिम कहता है कि हम बेटियों के घर का पानी नहीं पीते, जाके बेटियों के घर में रहते लग जाएं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जमील साहिब अपनी सोच का थोड़ा सा ना अप्रोएट करवाओ, जैसा तुम चाह रहे हो ना ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। आलिम साहिब जमील को करी करी सुना देते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा लालची है। वो तो चाहता है कि आखिर सवेरा के घर वालों को लूट कर ले जाए, जैसे उसने ईमान की भी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी समीर के साथ। अपनी बेगम सवेरा को इस बार धमकी लगाकर उसके पास से गुजर जाता है। कहता है कि जब पैसे लेकर आओगी ना तभी अब घर में वापस आना, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। यहाँ पर सवेरा परेशान हो जाती है। दूसरी जानिब जामिन साहिब भी इस बार सलार के पीछे पड़ जाते हैं। कहते हैं कि अपनी जुबान ना बंद ही रखना, अच्छी ड्रेसिंग करके रखो, जब तक यहाँ पर लेक साहिब है ना तुम्हारे चेहरे के ऊपर किसी किस्म की कोई भी परेशानी ना आए कि बाद में तुम्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ जाए। उधर लेक साहिब अपने बांझे को पास बिठाकर बातें कर रहे हैं। कहते हैं कि तुम्हारी माँ की मौत ना एक हादसा नहीं है, ये यहाँ पर रहने वाले लोगों की ही चाल है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर सलार की आंखों में आंसू आ जाता है। लेक साहिब सारी की सारी बातें बता देते हैं कि किस तरह से तुम्हारी माँ के साथ जुल्म हुआ था, जला दिया गया था, तब तुम छोटे थे, तुमने बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन आखिर आई को कौन टाल सकता है। लेक के सामने भी सब कुछ आखिर आ ही जाएगा कि किस तरह से सलार के साथ जुल्म हो रहा है। दूसरी जानिब जब इस बात का अंदाजा ईमान को हो जाता है कि 90 लाख की डिमांड उसकी माँ ने की है जैन की ने, तो इस बार वो बोल पड़ती है जैन के साथ। कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी, बेहतर होगा कि अपनी जिंदगी जिसके साथ मर्जी गुजार लो। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर जैन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और कहता है कि मैं भी देखूंगा तुम किस तरह से खुश रह सकोगी, तुम्हें मैं कभी भी माफ नहीं करूंगा, तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा। मोहब्बत की थी ना तुमने मुझसे, अब मरना मत, आऊंगा मैं तुम्हारी जिंदगी की बर्बादी बनकर, अब मरना मत। दिन रात उसे ख्वाब आ रहे हैं, परेशान हो चुकी है, आखिर उसकी जिंदगी तो तबाह होकर रह चुकी है। इस बार आलिम साहिब भी फैसला कर लेते हैं कि सलार के साथ उसकी शादी करेंगे। उसके घर वालों के साथ भी बात कर लेते हैं, जिसके बाद आखिर शादी की तैयारी हो जाती है, जहाँ पर सलार ने वो स्केच वो तस्वीर लगाई होती है। मोहब्बत तो आखिर उसने देख ही ली है सलार की कि उसके साथ कितनी मोहब्बत करता है सलार। वो दोनों एक दूसरे को कबूल कर लेते हैं। शादी के बाद जब पाकिस्तान वापस आएगा ना जैन, तो जैन ईमान को दोबारा से परेशान करने की कोशिश करेगा। घर आने के बाद वो घर की सारी चीजें तोड़ेगा फोड़ेगा और इस सब का जिम्मेदार वो अपनी माँ को ठहराएगा। लेकिन जैन को बार बार ईमान सलार के सामने लाकर खड़ा कर देगी। शादी के बाद उसे सिर्फ और सिर्फ जैन ही याद आएगा। जैन रो पड़ेगा और कहेगा कि उसका जिक्र मत किया करो। ईमान, मुझे लगता है कि हम जितनी जैन की बात करते हैं ना उतना वो हमारी जिंदगी में आ जाता है। जैन को जब से शादी का पता चला है उसके बाद वो उसकी तस्वीर को लेकर रोएगा, तड़पेगा, आखिर उसके हाथ कुछ ना आया। सही कहा है किसी ने, सच्ची मोहब्बत करने वालों को आखिरकार उसकी मोहब्बत मिल ही जाती है, जिस तरह से आज सलार को मिली है। सलार ने बहुत ज्यादा सब्र किया था, दिल में दर्द रखकर जी रहा था, लेकिन बाद में भी उसे आखिर दर्द ही मिला। किस किस को इस बात की खुशी है कि सलार को ईमान मिल गई, और शैला और जामिन का क्या अंजाम होना चाहिए जिस तरह से उन्होंने सलार की माँ को तबाह कर दिया था। अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।